आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। राजनांदगांव शहर की प्राकृतिक धरोहर और ऑक्सीजन जोन के रूप में पहचाने जाने वाले इलाके में इन दिनों अवैध रेत उत्खनन का खेल धड़ल्ले से जारी है। लगातार हो रही खुदाई से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं निभाते नजर आ रहे हैं। जिस क्षेत्र को कभी लोग शुद्ध हवा, हरियाली और शांत वातावरण के लिए पहचानते थे, आज वहां रेत माफियाओं की गतिविधियों ने प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रात के अंधेरे में मशीनों की आवाज और ट्रैक्टर हाइवा की लगातार आवाजाही से पूरे इलाके का माहौल बदल चुका है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर हो रहे अवैध उत्खनन के बावजूद प्रशासन की सख्त कार्रवाई क्यों नजर नहीं आ रही। इसी के साथ देखिए हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रकर की एक खास रिपोर्ट। राजनांदगांव का ऑक्सीजोन क्षेत्र, जो कि पर्यटन और गार्डन के रूप में तब्दील करने के लिए कई लोगों की मांगे जा चुकी है, जिसके बाद यहाँ पर पहुँचने के लिए लोगों की सुविधाओं को देखते हुए एक सीसी रोड यानी कि सीमेंटीकरण वाले ही रोड का भी निर्माण करवाया गया है। नमस्कार, मैं हूँ सौरभ ताम्रकार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। आपको बता दें कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनांदगांव के ऑक्सीजोन वाले जगह पर, जहाँ पर लोग एक समय में गर्मी का जब वक्त हुआ करता था तब इस नदी पर लोग आते थे, नहाया करते थे और एंजॉय करते थे। लोगों के लिए ये एक पर्यटन का क्षेत्र बन चुका था। लोग आकर के सेल्फी खिंचा करके अपनी स्टेटस पर रखते थे और कहीं ना कहीं ये जो रूप है वो लोगों को, यहाँ की जो स्थिति है वो काफ़ी आकर्षित करती थी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो ये यहाँ की चीज़ें जो है वो लोगों को आकर्षित करती थी। सवाल अब ये है कि इस ऑक्सीजन क्षेत्र पे लगातार रेत माफियाओं का दहशत बढ़ते जा रहा है और लगातार रेत के अवैध उत्खनन भी हो रहे हैं। सबूत के तौर पर, साक्षात सबूत देते हुए, ये बड़े बड़े टायर के पहियों के जो निशान हैं ये आप देख सकते हैं। ये साफ जाहिर करता है कि इस जगह पर लगातार रेत के उत्खनन किए जाते हैं, यहाँ से रेत की चोरियां की जाती है। सवाल यहीं पर ही नहीं अटकता, बल्कि सवाल तो ये भी है कि क्या जब ये सीमेंटीकरण वाला रोड बना तो क्या उसमें रेत बाहर से आई, या यूं भी कहा जाए कि रेत को यहीं से ही चोरी करके ले जा करके उससे सीसी रोड का निर्माण करवाया हो। घटते हुए जल स्तर, यानी कि इस शब्दों का प्रयोग मैं बड़े ही सोच समझ करके कर रहा हूँ कि भरे गर्मी में लोगों के लिए जहाँ पर पानी की उच्चतम व्यवस्था नहीं हो पाती है, वहीं इस मुहारा का जो ये नदी है यहाँ पर भी पानी की व्यवस्था काफ़ी कम नज़र में आ रही है। और आप खुद भी देख पा रहे होंगे कि जितने यहाँ पर रेत दिख रहे हैं ये सब रेत अब चोरी के शिकार होते जा रहे हैं। यहाँ काफ़ी लोग आते थे, एंजॉय करते थे, इस नदी पर जब पानी हुआ करती थी तब नहाया करते थे, और अब ये रेत के अवैध उत्खनन के लिए रेत माफियाओं का चोरी करने का एक अड्डा बन चुका है। सबसे गंभीर बात तो ये होती है कि राजनांदगांव के माइनिंग विभाग, उनको पता ही नहीं चल पाता, लेकिन राजनांदगांव का जो माइनिंग विभाग है वो राजनांदगांव के लगभग 30 से 40 किलोमीटर में दूर में स्थित डोंगरगढ़ और डोंगर गांव पर देर रात कार्रवाई करने के लिए पहुंच जाते हैं। मगर गनीमत तो ये है कि आखिर किसके संरक्षण पर यहाँ के रेत का उत्खनन चल रहा है, और यहाँ तक के राजनांदगांव के माइनिंग विभाग नहीं पहुंच पाते हैं। लोगों से भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतने बड़े रेत के चोरी होने का मामला सामने में आया है, और लोग जहाँ पर इस जगह पर जब आते थे तो एक अपना पिकनिक स्पॉट बना दिया गया था,
लोगों के लिए यहाँ पर गार्डन भी तैयार करने की तैयारियां चल रही है, मगर अब केवल ये रेत माफियाओं का रेत चोरी करने का अड्डा बन चुका है। शहर के शांत और हरियाली से भरपूर इस क्षेत्र में अब भारी मशीनों और वाहनों की आवाजाही आम हो चुकी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रात के अंधेरे में रेत माफिया बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन कर रहे हैं। जेसीबी मशीनों से लगातार खुदाई की जा रही है और ट्रैक्टरों व हाईवा के जरिए रेत की ढुलाई खुलेआम की जा रही है। लगातार हो रही खुदाई से कई जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ती जा रही है। खासकर बारिश के मौसम में ये गड्ढे लोगों को मवेशियों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। लोगों का कहना है कि जो क्षेत्र कभी सुकून और प्राकृतिक वातावरण के लिए जाना जाता था, वहां अब अवैध खनन ने हरियाली और शांति दोनों को प्रभावित कर दिया है। भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से सड़कें भी खराब हो रही है और आसपास के रहने वाले लोगों को धूल और प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कई बार प्रशासन को इसकी शिकायत की गई, लेकिन स्थिति में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। इस रेत के अवैध उत्खनन को लेकर के सीधे जिला खनिज अधिकारी के पास यहाँ पर मौजूद हुए हैं। यहाँ पर पहुँचे तो फिलहाल में जो मुख्य खनिज अधिकारी जो है उनकी उपस्थिति यहाँ पर नहीं है। बताया जा रहा है कि वो किसी आवश्यक मीटिंग पर व्यस्त हैं, मगर वहीं अभी हमसे मुलाकात हुई है असिस्टेंट माइनिंग ऑफिसर यानी कि सहायक खनिज अधिकारी भरत लाल बंजारे जी से मुलाकात हुई है और उनका साफ तौर पर कहना है कि मोहारा के जो ऑक्सीजोन क्षेत्र है वहाँ पर लगातार एक व्यक्ति के द्वारा रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा था, जिस पर विभाग की कड़ी नज़र भी है। मगर बड़ी बात यह है कि अब तक के वो व्यक्ति पकड़ में नहीं आया है। साथ ही साथ विभाग के अधिकारी का ये भी कहना है कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्त में लिया जाएगा, उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। बड़ी बात तो ये भी आपको बता दें कि वहाँ उस जगह पर जो सीसी रोड का निर्माण हुआ है, मगर वहाँ किसी तरीके से रेत की खरीदी बिक्री का मामला सामने नहीं आया, लेकिन वहाँ पर एक गाड़ी पर और कई ट्रिप रेत जो है वहाँ पर डंप अवस्था में पड़े हुए हैं। आखिरकार वो रेत जो है वो किसके हैं, किसकी अनुमति से वहाँ पर डंप रखे हुए हैं, कौन ने आदेश किया और क्या काम के लिए डंप रखे हुए हैं। सहायक खनिज अधिकारी भरतलाल बंजारे के द्वारा सीधे तौर पर कहा गया है कि मीडिया के सामने आने से तो मना कर दिए, मगर यही उनका बयान है कि आने वाले दिनों में जो व्यक्ति है वो इनके विभाग के निगरानी में है और उन्हें जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा, उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शिकायतों और आरोपों के बावजूद प्रशासनिक कार्रवाई सवालों के घेरे में है। जानकारों का मानना है कि बिना संरक्षण और मिलीभगत के इतना बड़ा अवैध कारोबार संभव नहीं है। वहीं पर्यावरण विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यदि समय रहते इस अवैध उत्खनन को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में इसका असर केवल पर्यावरण पर ही नहीं बल्कि भू जल स्तर और आसपास के पारिस्थितिक संतुलन पर भी देखने को मिलेगा। राजनांदगांव का ये ऑक्सीजन क्षेत्र, जहाँ पर लोग गर्मी के इस मौसम में तापमान को, शरीर के अपने तापमान को कम करने के लिए और मनोरंजन करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन पर आते हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि वो तमाम लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए, फन करने के लिए, यहाँ पर मस्ती करने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर नहाते हुए भी दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि ये जो जगह है इसे पर्यटन क्षेत्र या फिर इसे गार्डन पर तब्दील करने के लिए लोगों की आवागमन जो है वो हर गर्मी के सीजन पर देखने को मिलता है। मगर बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजनांदगांव की जो धरोहर है उसे अब रेत माफियाओं के द्वारा खत्म कर दिया जा रहा है। पहले ही राजनांदगांव की कई सारी धरोहर केवल कागजों पर सीमित हो चुकी है, उनके नामो निशान मिट चुके हैं, उनके लिए कभी कोई बात नहीं करता। मगर आज इंडिया टाउन न्यूज़ इस खबर को दिखा रहा है और आप तक के वो सच को पहुंचा रहा है जिस सच से आप अनजान हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब लोगों के सुविधा के लिए, लोगों की यहाँ पर मनोरंजन के लिए गार्डन तब्दील होना था, जिसके लिए सीमेंटीकरण का रोड भी बनाया गया, मगर
अब जो है ये जगह वो केवल और केवल रेत माफियाओं का एक रेत चोरी करने का अड्डा बन चुका है और लगातार यहाँ पर से रेत की तस्करी की जा रही है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि संबंधित विभागों को लगातार शिकायतें दी जा रही है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित है। कभी कभार खानापूर्ति के तौर पर चालानी कार्रवाई की जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हालात देखने को मिलते हैं। लोगों का कहना है कि अवैध उत्खनन का यह कारोबार अब संगठित रूप ले चुका है और इसमें कई प्रभावशाली लोगों की भूमिका होने की भी संभावना जताई जा रही है। पर्यावरण प्रेमियों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते अवैध उत्खनन पर रोक नहीं लगी तो आने वाले समय में भूक्षरण, जल स्तर में गिरावट और हरियाली खत्म होने जैसी गंभीर समस्याएं सामने आ सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक लगातार रेत निकासी से जमीन की पकड़ कमजोर होती है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से इस प्राकृतिक धरोहर को बचाने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि अभी कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को इसका गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सुशासन के नाम पर कुशासन चल रहा है। इन लोगों ने सबसे पहले एनीकेटो को डैमेज किया, कई गांव में तो एनीकेटो को डैमेज किया रेत माफियाओं ने कि ताकि पानी का ठहराव ना हो और ये रेत निकाल सकें। उसी का परिणाम है कि बार बार जो मोहारा नदी है, हमारी जो जीवनदायिनी है, जहाँ से पूरे राजनांदगांव शहर को पानी मिलता है, उसको भी ड्राई कर दिया जाता है, उसको भी खोल दिया जाता है कि ताकि पानी ना रहे तो रेत माफिया रेत चोरी कर सके। ये बिना शासन प्रशासन के संभव नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के लगभग नेता रेत के अवैध तस्करी में शामिल है। इसी कारण ना तो उन पे कोई कार्रवाई होती है, इसी कारण ना तो उन कभी आपको शिकायत थाने में मिलती है, ना माइनिंग वाले कार्रवाई करने जाते हैं, ना जिला प्रशासन कुछ बोलता है, ना राज्य सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। जबकि चोरी करने के लिए वहां पे सीसी रोड का भी निर्माण इन लोगों ने करा दिया कि जो गाड़ी है वो कच्चे रास्ते से आने जाने में दिक्कत मत हो तो सीसी रोड से आना जाना करे। तो इस बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार के पीछे अगर किसी का संरक्षण है तो मुझे से लगता है हमारे स्थानीय विधायक का है। और वही देखा जा रहा है, माइनिंग विभाग से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारे निगरानी में है, मगर अब तक कि वो पकड़ पे नहीं आए। माइनिंग वाले कहीं भी पूरे जिले में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण है कि इनकी संलिप्तता है। आप देखेंगे मोहर रेती कांड हुआ, माइनिंग को भनक ही नहीं थी क्या चल रहा है जिले में, वो तो गांव के लोगों ने विरोध किया तो उन पर गोली चल गई। अगर इनके खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ कोई बोलता है तो उसकी जान का खतरा बन जाता है और प्रशासन तो अब गहरी नींद में है, इनको कोई मतलब ही नहीं है। जिले में जगह जगह मुरुम का अवैध उत्खनन आज भी हो रहा है। आप टेडेसरा बेल्ट में चले जाएंगे, पूरा अवैध उत्खनन। आप रेती चोरी रात को चले जाइए, जहां जहां से नदी और घाट पड़ते हैं हमारे शहर जिला में, वहां सब जगह अवैध रेती उत्खनन हो रहा है। प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है और इसका कारण मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनके नेताओं के संरक्षण में यह अवैध काम चल रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन अवैध रेत उत्खनन पर कब तक प्रभावी कार्रवाई करता है और शहर के इस ऑक्सीजन जोन को बचाने के लिए कितनी गंभीरता दिखाता है। फिलहाल स्थानीय लोग लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार विभाग रेत माफियाओं पर लगाम लगा पाएंगे या फिर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इसी तरह जारी रहेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।